हो रहा है या जो सिक्योरिटी है वो DIG CPEC और उसके जो फिर SSP CPEC से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ से CPEC आ रहा है तो वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने एज ए होम मिनिस्टर चार्ज लिया तो लाइसेंस के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से शहरियों को काफ़ी हार्डशिप्स थी। तो उसमें हमने ये किया है कि एक तो हमने ऑफिसर्स वेल रिप्यूटेड वहाँ पर लगाए हैं जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज़ हैं हमारी, और उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में हम उसका इफ्तिताह करेंगे। तो उसमें ऑनलाइन आप एप्लीकेशन देंगे, जो कि पहले बने हुए हैं रिन्यू करवाने होते हैं, तो वो एक मखसूस अमाउंट होगा जो वो जमा कराएंगे ऑनलाइन ही, और उसकी स्लिप वगैरह हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो वो ऑनलाइन ही उनको प्रोसेस करके और वो इशू हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा हम मुख्तलिफ़ फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पर जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज़ हैं, ख़ास करके यहाँ पर कराची में हमने देखा है कि काफ़ी डिग्निटरीज़, नोटेबल फैमिलीज़, हमारी ख़ास करके लेडीज़, हमारी जो कंसर्न है वो यही है कि हम जो वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, वो जो आएँ वहाँ पर तो उनको फैसिलिटेट किया जाए और प्रॉपर उनको रिस्पांस हो और रेस्पेक्ट के साथ उनका हम जो है लाइसेंस इशू करें। ख़ास करके इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जो मैंने महसूस किया है एज ए होम मिनिस्टर। तो मैंने ये डायरेक्शंस IG को दी हैं कि आप इसको ऑनलाइन करें और इसको और बेहतर करें ताकि लोग फैसिलिटेट हों। ये ना हो कि ये कहें कि भाई सिंध में लाइसेंस के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ रही है, ये मुझे पता चला था। उसके बाद ही हमने ये एक इसको स्ट्रीमलाइन किया है कि ताकि जो हमारी फ़ीस है उसके अलावा कोई भी चार्ज ना हो। ट्रैफिक में ज़रूर हमें यहाँ पर बेहतरी करने की ज़रूरत है। मुझे तो बहुत अच्छी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने उसमें दी है, लेकिन एज ए शहरी मैं समझता हूँ कि हमें ट्रैफिक में बेहतरी करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और कराची में हम चाहते हैं कि कराची शहर खूबसूरत शहर है और इसमें जब अगर ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा तो हम और इसको खूबसूरत शहर कर सकते हैं। हमारे शहरी आजकल ट्रैफिक के मसाइल में घिरे हुए हैं। सुबह मैं उठता हूं तो पता चलता है ये शाहराह फैसल ब्लॉक लगी पड़ी है या कराची में हमारा सदर का एरिया ब्लॉक लगा पड़ा है, क्योंकि ऑफिसेज इधर हैं, बच्चों के स्कूल इन साइडों पर हैं, तो उसकी वजह से। और मार्केट्स जो हैं उसमें मैंने मेयर कराची को रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इसमें मदद करें ताकि जो वो पार्किंग एरियाज़ हैं उन पार्किंग एरियाज़ को हम मेयर कराची के साथ मिलकर, क्योंकि ये काम जो पार्किंग का काम है या पार्किंग चार्जेस का काम है ये म्यूनसिपैलिटीज़ के काम है और हम सिर्फ ट्रैफिक को ठीक करना हमारा काम है कि ट्रैफिक की जो फ़्लो वो ठीक होना चाहिए और जो हमारे रोड हैं वो बेहतर चलें। तो उसका सिर्फ यही है कि हम उसमें बैठकर, क्योंकि कुछ नाजायज़ चार्जेस भी लिए जाते हैं, तो उसको देखते हुए हमने मेयर कराची को और हमारे जो दूसरे चेयरमैन हैं उनके साथ मीटिंग करके और इसको हम बेहतर करेंगे जो हमारे फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं इसमें। अगर हम ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर जाएं तो 23 का जो क्राइम रेशो है वो मैं समझता हूँ कि हम अगर 24 पर आ जाएं तो काफ़ी तनकीद हुई है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है
पुलिस सोई पड़ी है, तो काफ़ी दोस्तों ने तनकीद भी की और अच्छी बातें भी की। तो उसमें मैं कहूँगा कि अगर 24 में जनवरी में persons during robberies person killed जो हुए हैं वो जनवरी में 13 हुए हैं, फरवरी में 20 हुए हैं, मार्च में 11 हुए हैं, अप्रैल में 14 हुए हैं। अप्रैल में मैंने ओथ उठाया एज ए होम मिनिस्टर, 10 अप्रैल 11 अप्रैल ऐसे था। तो मई में 3 हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, और जून में 7, अभी तक जून एंड हो रहा है। तो 3 माह में पिछलों में ये होने नहीं चाहिए, अनफॉर्चून है, लेकिन ये एक डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम देखें तो ये क्राइम रेट डिक्रीज़ हो रहा है। यकीनन पुलिसिंग में ऐसा ही होता है कि एकदम वेव शुरू हो जाती है, और पिछली ईद गुजरी है, रमज़ान वाली ईद भी आप कंपेयर कर लें और ईद उल अज़हा को भी आप कंपेयर कर लें, तो आपको महसूस होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस, कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेहतर हुआ है। और मैं खुद रात को पुलिस स्टेशंस के विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हमारे लोगों को, कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को ये एहसास हो कि वो मालकी वाले हैं, वो यहाँ पर सुकून की नींद सो सकते हैं। और जो भी इवेंट ऐसा हो रहा है अनटवर्ड, तो उसको मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, उस पर नोटिस ले रहे हैं, उसको कैफरे किरदार तक उस चीज़ों को पहुँचा रहे हैं, मुजरमों को। इसमें अगर हम देखें पर्सन इंजर्ड जो हुए हैं अगेंस्ट ड्यूरिंग द रॉबरी, तो उसमें जनवरी में 53 हैं, फरवरी में 46 हैं, मार्च में 56 हैं, और अप्रैल में 34 हैं, और मई में 30 हैं, जून में 13 हैं। तो डिक्रीज़ की तरफ ये जा रहा है। और पर डे एवरेज अगर हम देखें इन सब महीनों की, तो जनवरी में 2.13 था, फरवरी में 2.28 था, और मार्च में 2.16 था। फिर अप्रैल में अगर देखेंगे तो 1.60 है, फिर 1.6 हो गया है मई में, और जून में 1.54 है जो रेशो है। जो ये कंपैरेटिवली कराची में चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतर हो रही हैं, और आगे इंशाल्लाह और इसको बेहतरी की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे सब दोस्तों की मदद से। ये नहीं है कि मैं अकेले कुल हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ज़रूर यहाँ पर ऐवान में हम जवाब दें आवाम के सामने, इस ऐवान के सामने। अगर मोबाइल स्नैचिंग्स में डिटेल में जाएं तो मोबाइल स्नैचिंग CPLC के डेटा के मुताबिक जनवरी में 2305 मोबाइल स्नैच हुई हैं, फरवरी में 1989, मार्च में 188, और अप्रैल में 1339, मई में 1425, और जून में 575 मोबाइल जो हैं वो स्नैच हुई हैं। इसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कमी आई है कोई जादू से नहीं आ गई है, इसमें हमने एक स्ट्रेटजी ये बनाई। हमें जब इंफॉर्मेशन हमने गैदर करना शुरू की तो उसमें ये हमें पता चला कि मोटरसाइकिलें जब स्नैच होती हैं या 4 व्हीलर्स स्नैच होती हैं तो उनको पुर्जे कर देते हैं ये लोग। कोई 10% वो कराची सिटी से बाहर जा रही थी सही हालत में, बाकी वो पुर्जे कर दे रहे थे, कबाड़ियों के पास चली जाती थी। और 300 प्लस कबाड़ी जो कराची के थे उन पर हमने वर्कआउट किया, चेक रखा थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और उनको फिर पिक किया। उनसे वो सामान निकले, वो चेचिस निकले जो उन गाड़ियों के थे, वो उन मोटरसाइकिलों के थे। तो उसकी वजह से ये भी डिक्रीज़ हुआ है कि जब चीज़ें बिकना ना बिकेगी नहीं तो वो किसी काम की नहीं है।
ऐसे ही हमने मोबाइल मार्केट्स पर चेक रखना शुरू किया, ताकि हम मोबाइल जो भी ऐसे आ रहे थे उन पर हम उनको अरेस्ट कर रहे थे, और उसमें हमें खातिर ख्वाह कामयाबी हुई है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि 70% हमें इसमें कामयाबी हुई है कि हम कम से कम वो जो उनकी बाय और सेल होती है वो अगर ख़त्म हो जाए, जब किसी जो कीमती चीज़ ही ना रहे, कीमत ही ना हो जिस चीज़ की, फिर वो छिनना शुरू ख़त्म हो जाती है। और कोई मैं समझता हूँ कि जो अब इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं उसमें और भी एस्पेक्ट्स को पुलिस देख रही है। जैसे इर्तिका वाला केस है, उसमें कल मुझे दोस्तों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि एक जवाबदार कोर्ट से भाग गया। जवाबदार सब अरेस्ट हुए, उनसे वेपन भी अरेस्ट हुआ, पकड़ा गया, और उनसे वो मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। लेकिन कल अनफॉर्चून हुआ, उसके उन सब ऑफिसर्स के खिलाफ हमने FIR दे दी है, उनको अरेस्ट किया है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम, और यकीनन ये जवाबदार भी पकड़ा जाएगा। हमें अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे ऐसा नौजवान जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो शहीद हो गया एक निकम्मे लोगों के चंद रुपयों की लालच की वजह से। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इंटायर सिंध में इस किस्म के वाक़यात में अजल का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन का वो अपनी स्पीच में अनाउंसमेंट करें। जैसे हैदराबाद वाले वाक़े में चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि हैदराबाद में इतना बड़ा वाक़या हुआ, उन्होंने कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की और वो चेक भी बन चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी। बाकी भी जो एक दो और उनमें रह गए हैं, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि उनके भी ज़रूर कंपनसेट उन फैमिलीज़ को किया जाए। और हम उस पर भी मैं आऊँगा, जो डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शंस दी हैं हमने इस हवाले से कि ये जो शहरी दिफा अंडर द डिप्टी कमिश्नर आता है, और उसमें वो जो गैस के इश्यूज़ हैं और ये सिलेंडर्स के इश्यूज़ हैं, इसको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो है ये एक्चुअली रेगुलेटरी अथॉरिटी आगरा की, पहले भी मैंने अपने कॉल अटेंशंस में बताया है। तो ये इसमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कराची में हमने एक और स्टैंडिंग आर्डर मैंने पास किया कि जहाँ पर भी इस किस्म का वाक़या होगा जिसमें रॉबरी विथ मर्डर हो जाएगा, उसमें मैं उस इलाके के जो अमला है उसको सस्पेंड कर रहा हूँ। और उसमें हमने 14 से 15 SHOs को सस्पेंड किया। IG साहब ने आखिर में मुझे कहा कि सर ये अगर ऐसे आप SHOs सस्पेंड करते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, पुलिस का मोरल कम हो रहा है। तो मैंने कहा भाई आपका अगर SHO ना आए ले तो मैं क्या करूं, उसको सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको नौकरी की करने की ज़रूरत नहीं है जो इतने बड़े थाने पर वो बैठकर और सिर्फ बैठा ही रहे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर हमने सर्विस देनी है। वी आर अ सर्वेंट ऑफ पब्लिक। हम उनके हाकिम नहीं हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये पॉलिसी है। यकीनन हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी पर चल रहे हैं। कच्चा एरिया के हवाले से मैं ज़िक्र करूंगा कि काफ़ी इस पर भी क्वेश्चंस होते हैं कि कच्चा एरिया में क्या हो रहा है। जब हमने ओथ उठाया आज से 3 माह पहले, तो सीपेक रात को नहीं चल रहा था। रोडी से रहीम यार खान तक रोड बंद हो जाता था रात को।
नेशनल हाईवे शिकारपुर से कश्मीर तक नहीं चल रहा था रात के टाइम पे, इवन शाम को भी। आज मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स को कहता हूँ कि आप जाएं, विटनेस करें, रात के टाइम पर जाएं, दिन के टाइम पर जाएं। इंशाल्लाह वो रोड चल रहा है। मैं खुद बज़ाते खुद रात को 2:45 बजे इस रोड से चला हूँ और एक गाड़ी मेरी थी और मेरे साथ सिर्फ एक स्कार्ट था, जो भी पीछे मैंने रखा हुआ था अपने से कोई किलोमीटर पीछे, ताकि ये ना पता चले कि भाई पुलिस स्कार्ट में होम मिनिस्टर चल रहा है। और ना ही मैंने किसी को महसूस होने दिया कि कोई या उसकी एडवर्टाइजमेंट की कि मैं खुद जा रहा हूँ। मैं इस रोड से रात को 2:45 बजे भी गुजरा हूँ। मुझे कहा गया कि सक्खर से घोटकी तक जो अंदर वाला नेशनल हाईवे ओल्ड जीटी रोड है वो रात को नहीं चल रहा है। मैं खुद वहाँ से चला हूँ, मैंने रात को वहाँ विटनेस किया है। मैं आप दोस्तों को कहता हूँ कि आप विज़िट करें और इंशाल्लाह वहाँ पर मैं यकीनन उसमें हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने बहुत जाफिशानी से महदूद वसाइल में, कोई इतने बड़े वसाइल नहीं हैं उनके पास, उन्होंने महदूद वसाइल में टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। यकीनन जब आप किसी को छेड़ेंगे तो वो रिटेलिएट करता है। हमारे शहीद भी हुए हैं जवान। अभी रिसेंटली कश्मीर में मेरे हलके के एक नौजवान शहीद हो गए, गुलाम मुस्तफ़ा राजपर। उसके साथ साथ मेरे ही हलके के मोरो शहर के दो नौजवान सदाम हुसैन सियाल और राजा खान सियाल भी इंजर्ड हुए हैं। एक एम्बुश लगाया डाकुओं ने कश्मीर में एक पुलिस चेक पोस्ट पे। इसलिए मैंने आईजी साहब को रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करके वहाँ पर जो चेक पोस्ट हैं उनको पुलिस कैपेसिटी से जो फोर्स है उसको बढ़ाएं वहाँ पे, ताकि 5-7 अगर कांस्टेबल्स होंगे, अगर उन पर कोई लोकलिटी के डाकू जो हैं या मिसक्रिएंट्स जो हैं हमला करें तो उनकी अगर ज़्यादा तादाद होगी, 15-20 पुलिस कांस्टेबल हो चौकियों पर होंगे तो वो बेहतर होंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ कि हम यहाँ पर कराची में पुलिस स्टेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसमें जो कराची के 107 या 8 पुलिस स्टेशंस हैं उसको कम कर रहे हैं।